प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जो साथी राजस्थान सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक सवाल पूछने वाला हूं। अगर उस सवाल का आपने आंसर बता दिया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो प्यारे साथियों बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान का वह क्षेत्र जहाँ के पीली मिट्टी की प्रधानता है, जो नमी धारण की क्षमता कम होने के कारण पारिस्थितिक रूप से आपके संवेदनशील हैं। हाड़ौती पठार, सवाई माधोपुर और करौली और भीलवाड़ा या शेखावाटी क्षेत्र या वागड़ क्षेत्र। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान का वह क्षेत्र कौन सा है जहां पर पीली मिट्टी की प्रधानता है, जो नमी धारण की करने की क्षमता कम होने के कारण पारिस्थितिक रूप से आपके संवेदनशील हैं। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है सवाई माधोपुर, करौली और भीलवाड़ा, उन सभी राज्यों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आपके 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? करौली, उदयपुर, अलवर या प्रतापगढ़। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि वन विभाग की रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान के उदयपुर जिले में, उन सभी राज्यों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मरु विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटन को आगे बढ़ाना, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोकना, खनिजों का दोहन करना या औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि मरु विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोकना, उन सभी राज्यों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में धोकड़ा वनों का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? थार मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, हाड़ौती का पठार या पूर्वी मैदान। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में धोकड़ा वनों का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है अरावली पर्वतमाला में, उन सभी राज्यों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कार्बन सिंक के रूप में राजस्थान का कौन सा हिस्सा सबसे प्रभावी माना जाता है? पश्चिमी रेतीला मैदान, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जिसे आपके हाड़ौती प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी राजस्थान या केवल इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि कार्बन सिंक के रूप में राजस्थान का कौन सा हिस्सा सबसे प्रभावी माना जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग यानी हाड़ौती प्रदेश, उन सभी राज्यों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में मिट्टी के अपरदन की समस्या सर्वाधिक किस नदी द्वारा होती है? बनास नदी, लूणी नदी, चंबल नदी या माही नदी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में मिट्टी के अपरदन की समस्या सर्वाधिक किस नदी द्वारा होती है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है चंबल नदी द्वारा, उन सभी राज्यों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? महाराणा प्रताप पुरस्कार, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार या कैलाश सांखला पुरस्कार। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, उन सभी राज्यों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान किन दो जिलों में विस्तृत हैं? जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, बाड़मेर और जालोर या जोधपुर और जैसलमेर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि नेशनल डेजर्ट पार्क राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर एक है
जैसलमेर और बाड़मेर जिले में उन सभी राज्यों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में भूकंप की दृष्टि से सबसे कम संवेदनशील जिला कौन सा है? अलवर, जालोर, श्री गंगानगर या जयपुर? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में भूकंप की दृष्टि से सबसे कम संवेदनशील जिला कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बीता है श्री गंगानगर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। पश्चिमी विक्षोभ का राजस्थान की पारिस्थितिक पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? मरुस्थलीकरण कम होता है, मावठ वर्षा होती है जो रबी फसलों हेतु उपयोगी है, तापमान में अचानक वृद्धि होती है या लू कम चलती है? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि पश्चिमी विक्षोभ का राजस्थान की पारिस्थितिक पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बीता है मावठ वर्षा होती है जो रबी फसलों हेतु उपयोगी है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भिवाड़ी, सीतापुरा जयपुर, बोरानाडा जोधपुर या निमराना? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पर स्थापित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बीता है सीतापुरा जयपुर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। खेजड़ली शहीद मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है जो पर्यावरण रक्षा हेतु बलिदान का प्रतीक है? भाद्रपद शुक्ल दशमी, चैत्र शुक्ल तृतीया, आश्विन कृष्ण एकादशी या श्रावण पूर्णिमा? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि खेजड़ली शहीद मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है जो पर्यावरण रक्षा हेतु बलिदान का प्रतीक माना जाता है? प्यारे साथियों सभी साथी इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य पर्यावरणीय उद्देश्य क्या है? केवल पर्यटन को बढ़ाना, पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि और जल संरक्षण, तटीय प्रबंधन या उद्योगों की स्थापना? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य पर्यावरणीय उद्देश्य क्या है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बीता है पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि और जल संरक्षण करना, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। लाठी सीरीज क्षेत्र में पाई जाने वाली कौन सी घास पारिस्थितिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है? मोचिया घास, सेवण घास, दूब घास या खस घास? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि लाठी सीरीज क्षेत्र में पाई जाने वाली कौन सी घास आपके पारिस्थितिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बीता है सेवण घास, जिसे आपके लीलोन घास भी कहा जाता है और गोडावन पक्षी इसके अंदर अपने अंडे देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता कुल भारत के सतही जल का कितना प्रतिशत है? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताएंगे कि राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता कुल भारत के सतही जल का कितना प्रतिशत है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बीता है 1.16%, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य किन राज्यों का संयुक्त पारिस्थितिक संरक्षण उपक्रम है? राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राजस्थान हरियाणा और गुजरात? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य किन राज्यों का संयुक्त पारिस्थितिक संरक्षण उपक्रम है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बीता है राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, बीकानेर,
जैसलमेर या जोधपुर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बीता है, राजस्थान का सबसे सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला है वो आपके जैसलमेर जिला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। अरावली की पहाड़ियों में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर किस प्रकार का पारिस्थितिक परिवर्तन देखा जाता है। वर्षा में वृद्धि, वनस्पतियों की सघनता में कमी, पहाड़ियों की ऊंचाई में वृद्धि या मृदा की उर्वरता में वृद्धि। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि अरावली की पहाड़ियों में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर किस प्रकार का पारिस्थितिक परिवर्तन देखने को मिलता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बीता है, वनस्पतियों की सघनता में कमी, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। धौलपुर पावर प्लांट किस प्रकार के ईंधन पर आधारित है जिसका पर्यावरणीय प्रभाव कोयले की तुलना में कम है। सौर ऊर्जा, नेचुरल गैस, लिग्नाइट कोयला या परमाणु ऊर्जा। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि धौलपुर पावर प्लांट किस प्रकार के ईंधन पर आधारित है जिसका पर्यावरणीय प्रभाव कोयले की तुलना में कम है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है, नेचुरल गैस, उन सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान का वह स्थान जहां प्रथम पक्षी अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया था। केवलादेव भरतपुर, गुलाबबाग उदयपुर, माचिया सफारी जोधपुर या नाहरगढ़ जयपुर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान का वह स्थान कौन सा है जहां पर प्रथम पक्षी अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है, गुलाबबाग उदयपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान का कौन सा शहर वाटर प्लस श्रेणी में शामिल होने हेतु प्रयासरत है। जयपुर, उदयपुर, इंदौर या जोधपुर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान का कौन सा शहर वाटर प्लस श्रेणी में शामिल होने हेतु प्रयासरत हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है, उदयपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में काजरी की स्थापना किस वर्ष में की गई। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में काजरी की स्थापना किस वर्ष में की गई। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है, 1959 में, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपके काजरी और आफरी ये दोनों राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 1952 के प्रथम आम चुनाव के समय राजस्थान के किस शासक ने अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाई। हनुवंत सिंह जोधपुर, मान सिंह जयपुर, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर या शार्दुल सिंह बीकानेर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि 1952 के प्रथम आम चुनाव के समय राजस्थान के किस शासक ने आपकी स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बीता है, हनुवंत सिंह जोधपुर, उन सभी जगह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिसकी सिफारिश पर आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया गया। आपके हद्दीनाथ कुंजरू, के.एम. पणिकर, फजल अली, एनवी गौडगिल। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिसकी सिफारिश पर आपके आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है, फजल अली, उन सभी जगह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस ठिकाने के शासक को राव की उपाधि प्राप्त थी। निमराना, लावा, कुशलगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान के किस ठिकाने के शासक को राव की उपाधि प्राप्त थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है, कुशलगढ़, उन सभी जगह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे। शोभाराम कुमावत,
गोकुल लाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा या हीरालाल शास्त्री। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है माणिक्य लाल वर्मा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत का संबंध किस जिले से था। धौलपुर, भरतपुर, अलवर या करौली। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान के अलवर जिले से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। एकीकरण के समय राजस्थान की कौन सी दो रियासतें आपकी भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। अलवर व करौली, भरतपुर व धौलपुर, धौलपुर व करौली या जयपुर व अलवर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि एकीकरण के समय राजस्थान की कौन सी दो रियासतें आपकी भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर व धौलपुर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान एकीकरण के किस चरण में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का पहली बार आगमन हुआ था। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या चतुर्थ चरण। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का पहली बार आगमन हुआ था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी दिया है चतुर्थ चरण, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कुशलगढ़ ठिकाना जो एकीकरण के दूसरे चरण में शामिल हुआ, वर्तमान में किस जिले में स्थित है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या चित्तौड़गढ़। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि कुशलगढ़ ठिकाना जो एकीकरण के दूसरे चरण में शामिल हुआ था, वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। काजल योग गीत कब गाया जाता है। सगाई के समय, दूल्हे की आंखों में काजल डालते समय, दीपावली की रात में या बच्चे के मुंडन पर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि काजल योग गीत कब गाया जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है दूल्हे की आंखों में काजल डालते समय, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मांड गायकी की सुप्रसिद्ध कलाकार गौरी देवी का जन्म राजस्थान के कौन से जिले में हुआ था। जोधपुर, बीकानेर, पाली या जैसलमेर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि मांड गायकी की सुप्रसिद्ध कलाकार गौरी देवी का जन्म राजस्थान के कौन से जिले में हुआ। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान के पाली जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राई, बूढ़िया और जामटिया पात्रों का संबंध आपके राजस्थान के कौन से नृत्य से है। भवाई, गवरी, तेरह ताली या कच्ची घोड़ी। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राई, बूढ़िया और जामटिया पात्रों का संबंध आपके राजस्थान के कौन से नृत्य से है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी है गवरी नृत्य से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। गवरी दोस्तों आपके भीलों का नृत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है जो कि आज का अंतिम सवाल है, और इस सवाल का आंसर है वो सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। मावलिया नृत्य किस जनजाति का है। सहरिया, कथोड़ी, डामोर या ग्रासिया। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि मावलिया नृत्य किस जनजाति का है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। बिल्कुल जितने भी साथी इस क्लास में जुड़े हुए थे सभी साथी कमेंट सेक्शन में इस सवाल का आंसर बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि आपके 34 में से कितने सवाल वो राइट हुए। तो और इस सवाल का आंसर भी सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्यारे साथियों, आज की क्लास आप सभी साथियों को कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथियों, मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।